मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। बाधाओं को तोड़ना आसान नहीं होता हर बार। बाधाओं को तोड़ना आसान नहीं होता हर बार, परंतु सतत प्रयत्न करते रहने से सपने होते हैं साकार। इन्हीं नेक विचारों से हम आगे बढ़ते हैं। आज हम मैथ्स 2 के सेकंड चैप्टर पाइथागोरस प्रमेय से शुरुआत करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? पाइथागोरस का त्रिक, समकोण त्रिभुजों की समरूपता, ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन और अपोलोनियस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अर्थात समकोण त्रिभुज। जब भी पाइथागोरस होता है तो हमारे समक्ष एक पिक्चर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वह है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ अच्छे गुणधर्म हम पिछले कक्षा में प्रमेय के रूप में पढ़ चुके हैं। चलो फटाफट दोहरा लेते हैं उसको। हमने पढ़ा है 45-45-90 गुणधर्म वाले त्रिभुज। अगर 45-45 की त्रिभुज है तो क्या कहता है? 45 अंश के सामने की भुजा, प्रत्येक भुजा, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई का 1/√2 गुनी होती है। और दूसरा होता है 30-60-90 गुणधर्म वाले त्रिभुज। 30-60-90 वाले त्रिभुज है तो क्या कहता है गुणधर्म हमारा? 30 अंश के सामने की भुजा, 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की 1/2 गुनी अर्थात आधी होती है, और 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की √3/2 गुनी होती है। अब समकोण त्रिभुज है, एक 90 है, एक 30 है, तो ऑटोमेटिक त्रिभुज का तीसरा कोण 60 हो जाएगा। तो बच्चों ये दोनों गुणधर्म आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बार बार जब हम भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इसका उपयोग करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम प्रमेय की तरफ चलते हैं। हम प्रमेय पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज और समरूपता। समरूपता और समकोण त्रिभुज। यह प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से निर्मित दोनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी कि अगर हमारा एक त्रिभुज है ABC में B 90 अंश है, यानी 90 अंश यह शीर्ष लंब से, इसका शीर्ष लंब खींचे सम्मुख भुजा कर्ण पर, तो बनने वाले दो छोटे समकोण त्रिभुज भी इस मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो दत्त क्या हो गया? त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 अंश है, BD लंब डाला AC पर और ADC एक रेखीय है। साध्य क्या करना है? साध्य करना है हमें कि मूल त्रिभुज ABC समरूप है दो छोटे बने त्रिभुज ADB, और मूल त्रिभुज समरूप है BDC। और जब ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो जाते हैं। यही दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप हो जाते हैं। बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है साध्य का लिखना। यानी अगर आपने तीनों त्रिभुज को एक एक संगत के अनुसार लिख लिया, तब आपको आगे इसकी उपपत्ति लिखने में आसानी हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले सीख लेते हैं कि कैसे इसका आसान तरीका है तीनों शीर्ष बिंदुओं की एक एक संगत के अनुसार त्रिभुज का नाम लिखना। ये देखते हैं हम लोग, हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है और मूल त्रिभुज हमारा ABC है और BD लंब AC है, AC पर, AC हमारा कर्ण है। इससे बनते हैं हमारे एक नंबर और 2 नंबर, दो छोटे समकोण त्रिभुज, दो छोटे, ये दोनों भी समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, तो ये तीनों के एक एक संगत के अनुसार हमें नाम लिखना आ जाना चाहिए। बहुत आसान है बच्चों। जो 3 रेखी यानी कर्ण है, हमें शुरुआत कर्ण के शीर्ष बिंदुओं से ही शुरू करना है। कभी भी हमें समकोण बिंदु से शुरू नहीं करना है। या तो आप A से शुरू करोगे या तो आप C से शुरू करोगे। मैं A से शुरू करती हूँ। तो हमें A से शुरुआत जब भी करोगे तो त्रिभुज का नाम लेने के लिए A से एक समकोण के पास जाओगे जहां पे 90 अंश का कोण बनता है। तो पहले मूल त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, वो तो बड़ा आसान है। तो मूल त्रिभुज है ABC। ABC हमने लिख दिया, मूल त्रिभुज ABC। अब दो जो त्रिभुज है छोटे, उनका नाम
हमने ए से शुरू किया है तो ए से ही शुरू करेंगे। तो ए से शुरू किया तो अब ए, फिर हमें समकोण के पास जाना है तो ए डी बी, ए डी बी। इसके बाद वहां से ही रिटर्न होना है, हमें जंप नहीं लगाना है। अगर हम ए से आए, डी होते हुए बी के पास पहुंचे हैं, अब बी से ही रिटर्न वापस जाना है कहां, सी के पास। तो हमारा कोण का समकोण त्रिभुज का नाम क्या हो गया, बी डी सी। फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं। ए बी सी हमारा मूल त्रिभुज हो गया। इसके बाद हम फिर ए से शुरू करेंगे तो ए डी सी यहाँ आ गए। इसके बाद फिर बी से ही रिटर्न होना है हमें और सी से मुलाकात करनी है, यानी ए को सी से मिलाना है हमें अपने रास्ते से। तो अगर समझ लो कि हमने ए से शुरू किया, चलो मैं सी से शुरू होके बताती हूँ आपको कि समझो सी से शुरू किए तो मूल त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी बी ए। ये हमारा मूल त्रिभुज हो गया। अब दो छोटे त्रिभुज का नाम ले लेंगे क्योंकि हमने सी से शुरू किया है तो सी से ही शुरू करेंगे। तो हम सी के पास आते हैं, त्रिभुज सी से शुरू करके समकोण त्रिभुज जहां बनता है वहां आएंगे, सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी। अब बी से आए हैं तो बी से ही रिटर्न जाएंगे वापस कहां, सी के पास। फिर से हम रिटर्न जा रहे हैं और सी के पास। तो हमारे त्रिभुज का नाम क्या हो गया, बी डी ए। ये हमारे मूल 3 त्रिभुज हो गए। अब अगर हम मूल त्रिभुज का नाम लेना हमें आ गया तो हमें क्या करना है कि मूल त्रिभुज इस पहले के समरूप होता है और मूल त्रिभुज इस दूसरे के समरूप होता है, और फिर ये दोनों भी समरूप दूसरे, पहला भी समरूप दूसरे के हो गया। अब हम नाम लेना सीख गए। अब आते हैं हम अपने प्रमेय पर। वही त्रिभुज यहां पर भी है, ए बी डी और ए बी सी हमारा त्रिभुज हो गया और 2 मूल त्रिभुज हो गए। यहाँ हमने ए से शुरुआत की है। अब हम साध्य में आते हैं। मूल त्रिभुज ए बी सी समरूप ए डी बी और मूल त्रिभुज बी डी सी के समरूप, और ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। ये हमारा साध्य हो गया और हमें साध्य लिखना आ गया तो उपपत्ति बहुत आसान होगी बच्चों, क्योंकि हम पहले भी एक एक ही संगत के हिसाब से, अब यहाँ आपको एक एक ही संगत बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बड़े आसानी से हमने एक एक ही संगत के अनुसार ही त्रिभुज का नाम ले लिया है। अब हमें क्या करना है, उपपत्ति। हम सबसे पहले जो साध्य में पहला लिखे हैं, पहले त्रिभुज को लिखे हैं, उसी का नाम ले लेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में हम क्या देखते हैं, हम अब फटाफट देख लेते हैं कैसे ये एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। मूल त्रिभुज ए बी सी है और पहला त्रिभुज ए डी बी है। अब मूल त्रिभुज में ए तो सामान्य हो गया, ये पीले त्रिभुज में भी ए है और इस बड़े त्रिभुज में भी ए है, तो ये सामान्य हो गया। बी 90 अंश है मूल त्रिभुज में और इस पीले में डी 90 अंश हो गया, तो कोको कसौटी से त्रिभुज, पीला त्रिभुज मुख्य त्रिभुज के समरूप हो गया कोको कसौटी से। ठीक उसी तरह अगर हम ये पिंक वाला त्रिभुज ये लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, सी डी बी, इसमें सी बिंदु सामान्य है ए बी सी मूल त्रिभुज में और इस पिंक वाले त्रिभुज में भी सी बिंदु सामान्य है, सी बिंदु सामान्य, और बी 90 अंश है, यहाँ पर डी 90 अंश है, यानी सी सामान्य है, डी 90 अंश है, तो कोको कसौटी से ये त्रिभुज भी समरूप हो गए। तो यही चीज हमें लिखना है फटाफट कि एबीसी में कोण बी ए सी सर्वांग सम कोण बी ए डी सामान्य कोण है और कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण बी डी ए प्रत्येक 90 अंश है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी के कोको कसौटी के अनुसार। उसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज भी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में कोण बी सी ए, सी आपको 3 लेटर में नाम लिखना है, सी सर्वांग सम बी सी डी के सामान्य कोण है, देखिए बीच में सी है, सी सामान्य कोण है, और कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण बी डी सी प्रत्येक 90 अंश का हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी कोको कसौटी के अनुसार। अब यहाँ हमने पहला पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे दूसरा कथन 1 और 2 के अनुसार बी डी सी त्रिभुज समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए डी
बी। यहाँ कुछ थोड़ी सी नाम ए डी बी और बी डी सी। बी डी सी समरूप त्रिभुज, ए डी बी दोनों छोटे त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। इसलिए जो मुख्य त्रिभुज है वह, हमने पिछले वीडियो में भी हमने गुणधर्म के बारे में, तो पहला मुख्य त्रिभुज समरूप है त्रिभुज BDC और त्रिभुज ADB के, और इसे हम कहते हैं समरूप त्रिभुजों के संक्रामकता का गुणधर्म। अर्थात एक छोटे से ऐसे कहते हैं कि ए कोई त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज A, समरूप त्रिभुज B और समरूप त्रिभुज C। A समरूप B के है, B समरूप C के है। अब आजकल हम देख रहे हैं कि A तो C के साथ मिला नहीं, A को हमने इसके साथ तुलना की नहीं, लेकिन B जो है ये दोनों में है। यानी कि अगर A ने हाथ मिलाया B से और फिर B जाके C से हाथ मिलाता है तो इन्फेक्शन तो फैलना ही है, यानी कि डायरेक्ट C से इन्फेक्शन फैल गया। तो एक एग्जाम्पल जस्ट आपको जानने के लिए, और ये संक्रामकता का गुणधर्म के हिसाब से ये हमारा प्रमेय सिद्ध हो जाता है। आप एक बार फिर से पूरे प्रमेय को देख सकते हो, और अंत में इसे दोहराने के लिए मैं दो छोटे छोटे डायग्राम आपको दे रही हूँ। आप इन डायग्राम को फिर से, क्योंकि इसका अलग अलग नाम है, क्योंकि त्रिभुज चाहे जैसा हो, त्रिभुज समकोण है, उसकी अगर दिशा बदल दी जाती है तो जरूरी नहीं कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि हमें कर्ण तो पता ही है कि कर्ण कौन सा है, और जब हमें कर्ण पता है तो हम कर्ण के ही दोनों शीर्ष बिंदु से त्रिभुज का नाम लेंगे। अब इसमें कर्ण ये है और यहाँ पे कर्ण F और G है, तो इसी शीर्ष बिंदु से हम शुरुआत करेंगे त्रिभुजों का नाम लेना। अब जैसे ये समकोण त्रिभुज है बच्चों, ये त्रिभुज है समकोण, अब ये है, इसकी दिशा हम बदल देते हैं, इसको हम घुमा सकते हैं क्योंकि ये कंक्रीट है, हमारे हाथ में है, तो ये देखिए समकोण का। लेकिन जो ये कर्ण है ये तो रहेगा ही कर्ण की दिशा, तो हमेशा हमें इन कर्ण के शीर्ष बिंदुओं से त्रिभुज का नाम लिखना शुरू करेंगे। और इसमें यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर हमें त्रिभुज का नाम लिखना आ गया तो हमें इसका साध्य और उपपत्ति लिखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, और बहुत सारे सवाल में इन्हीं समरूपता का, तीनों त्रिभुजों की समरूपता हमें लिखने आ गई तो बहुत से सवाल बड़ी आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो आप ये दोनों जो त्रिभुज हैं इनका नाम लिख लीजिए, और फिर से इस प्रमेय को इन भिन्न नामों, त्रिभुजों के जो नाम दिए हैं उसे सिद्ध करने के प्रयत्न कीजिए। आप इसमें सफल हो गए तो आपको यह प्रमेय और बहुत सारे सवाल हल करने में आपको आसानी हो जाएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सतत अपने आप को प्रेरित करते रहिए और गणित को समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।